समस्त टाटा नगर पेरिस की ओर से आप लोगों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 98 साक्षीवाणी गीत नंबर 98। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या साफ कपड़ा होगा धोना आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आज हम इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक आपके वचनों को बतला पा रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी आशीष दीजिए कि वे इसे समझें और जानने पाए। हम उन लोगों को भी प्रार्थना के द्वारा याद करते हैं जो इस महामारी या किसी भी बीमार में पीड़ित है। उनकी दवाइयों पर आशीष दे कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाए और आपके वचनों को सुनने पाए। ये दीनताई की प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। टाटा नगर पेरिस की ओर से यीशु सहाय। आशा करते हैं ईश्वर की दया में आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो कई लोगों को पता भी होगा और शायद कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है हुकअप कल्चर। तो आइए पहले जान लेते हैं ये हुकअप कल्चर होता क्या है। इंटरनेट के मुताबिक वैसे दो अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है शारीरिक संबंध बनाते हैं, हुकअप कल्चर कहा गया है। मेरे हिसाब से सिर्फ उन लोगों को जो एक दूसरे को जानते नहीं है और शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, सिर्फ उन्हें ही हुकअप कल्चर ना कहकर वे सभी लोग जो एक दूसरे को जानते हुए भी शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं या फिर इस तरह की कुछ गतिविधियां करते हैं, तो हुकअप कल्चर में ही कहा जाएगा। इसे हुकअप कल्चर ना कहकर हुकअप ट्रेंड कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि आज के युवा वर्ग में ये बहुत ही तेजी से प्रचलित हो रहा है। हुकअप ट्रेंड के बारे में आज के युवा क्या सोचते हैं, आइए हम जानते हैं आज के युथ से ही। तो हुकअप के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है भाई ख्रिस्त सिंगरेन कंडुलना, ईशु सहाय, बहन ख्रिस्त सुदीप्ता होरो, ईशु सहाय, बहन ख्रिस्त कविता सांगा ईशु सहाय, और भाई ख्रिस्त सोसन डोटरा है। ईशु सहाय। आप सबों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम सब ये जानना चाहें कि आप लोग हुकअप कल्चर या हुकअप ट्रेंड के बारे में क्या समझते हैं, इसको आखिरकार ये क्या है? आपका इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू। ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी हुकअप जो है ये अभी के दौर पे बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि पहले ज़माने में देखा जाता था कि इसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में कहा जाता था, बट अभी के यूथ में ये वाला ट्रेंड में चल रहा है, इट्स वन नाइट स्टे, जिसपे हम लोग पर्सन को जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, बट फिजिकली अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसको हम लोग वन नाइट स्टे बोल सकते हैं या नॉन रिलेशनशिप फिजिकल अटैचमेंट। तो क्या हुकअप ट्रेंड को हम व्यभिचार भी कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। बाइबल हमें बतलाती है कि कोई भी व्यक्ति परिस्त्रीगमन या फिर अन्य पुरुष या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध वो भी विवाह से पहले बनाते हैं तो ये व्यभिचारी कहलाते हैं। परंतु अगर हम बाइबल में से देखें तो मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 28वें पद में हमें मिलता है। इसमें ऐसा लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष किसी पे भी कुदृष्टि डाले तो वो अपने आत्मिक रूप से ही व्यभिचार कर चुके हैं। और हुकअप एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने मन की अभिलाषा या फिर शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते जाता है। वे ये नहीं सोचते हैं कि ये गलत है और वे पाप में पड़ रहे हैं, बल्कि वे अभी के युथ जो है या फिर इस जनरेशन को हम बोले तो वे इस हुकअप को एज फॉर फन या अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरे करने के एक माध्यम बनाते जा रहे हैं। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय पद 3 और 4 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो यहाँ परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि हमें पवित्र बनने की जरूरत है और व्यभिचार से बचना है, क्योंकि हम परमेश्वर के रचाए गए हुए मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर में वास करते। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा हम सभी को दिया है और हमें इसे पवित्र और शुद्ध रखना है। और इसमें यह भी लिखा है कि पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर शादी से पहले जो भी अनुचित संबंध या शारीरिक संबंध किसी के साथ भी रखता है तो वह अनुचित ठहराया जाता है, क्योंकि ये सारी संबंध और वे जो भी अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं वे सब विवाह के पश्चात ही आदर के रूप में कहा जाता है। तो क्या अगर हम शादी से पहले अपने बिलवेड के साथ फिजिकली अटैच्ड होते हैं तो क्या उसको व्यभिचार समझा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर हम बाइबल में से देखें तो हमें इब्रानी 13 उसका 4था पद में मिलता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछावना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का आदर का पालन करना चाहिए। वे जो आज्ञा हमारे लिए तय किए हैं उसी पर चलना चाहिए। अगर हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ दंड जरूर रखेंगे। और अगर हम अविवाहित लोगों के विषय में बोले तो अगर उनके जीवन में सिर्फ यौन भावना में वो भरे हुए हैं तो उनके लिए विवाह कर लेना ही उचित होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उसी प्रकार स्वीकार करे जैसा परमेश्वर पिता ने उनके लिए चुना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बहन ख्रिस्त रचना मींज।
इसु सहाय। भाई अनिल को धन्यवाद। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा आप सबों से एक सवाल है, यह ट्रेंड किस तरह पाप को जन्म दे रहा है? मैं इस विषय में सरल शब्द में कहना चाहूँगा कि हुकअप एक तरफ से देखा जाए तो एक व्याविचारी है ना, मतलब व्याविचार करना। तो जैसे कि बहन सुदीप्ता ने बताया कि हुकअप एक अपने आप में व्याविचार है, और व्याविचार 7वीं आज्ञा का उल्लंघन करना है, जो कि उल्लंघन एक पाप है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूँ। वैसे देखा जाए तो बाइबल की हर एक आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और इस विषय में कुछ और कोई कहना चाहता है तो क्या मन की अभिलाषा जो है या जो सोच जो हमारे माइंड में क्रिएट होती है, तो क्या उसको भी हम लोग पाप बोल सकते हैं या पाप को डिफाइन कर सकते हैं उसको भी हम लोग? जैसा कि आप बोल रहे हैं मन की अभिलाषा, तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जो मन की अभिलाषा है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारी सोच से। और अगर हम सोच की बात करें तो सोच हमारा बनता है हमारे आसपास के माहौल से। जिस तरह का हमारा माहौल रहेगा हमारा सोच वैसा ही बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही पाप का जन्म होता है। और अगर हम बाइबल में देखें तो हम देखते हैं याकूब 1:14 में वहाँ पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे हम देखेंगे कि भाई सोसन ने कहा कि पाप मृत्यु को उत्पन्न करती है, तो आजकल हम अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे मनुष्य अपने मन की अभिलाषाओं को पूरे करने के चक्कर में कोई भी मनुष्य की हत्या तक की करने की नौबत आ जाती है। जी, मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे एक बात बताइए कि हुकअप ट्रेंड से यूथ की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। ये अभी के जो यूथ जनरेशन है उन लोगों का गौर से देखा जाए तो जैसे हर दिन जैसे फैशन चेंज होता है, उसी तरह यूथ का जो सोच है वो भी हर दिन बदलते रहता है। जैसे कि अगर एक तरह से कह सकते हैं कि डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिचुएशन। अब ये मैंने क्यों कहा, इसलिए बिकॉज मान लीजिए सपोज दो बिलावट है, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने पार्टनर को लेके और दूसरे जो है वो फन टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है। तो अगर जिसको जो ज्यादा अटैच्ड है वो मतलब उसके जाने के गम में वो अकेला अपने आप को अकेला महसूस करता है, बिकॉज उसको पता है कि वो कितना पाप किया है। नाइदर वो परमेश्वर के पास जा सकता है, नाइदर वो अपने फ्रेंड्स के पास जा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के शायद उस समय शायद वो अपने परमेश्वर को भूल गया था, तो परमेश्वर के निकट भी नहीं जा पाता है, नाइदर अपने फ्रेंड्स के पास जा पा रहा है। तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि मेंटालिटी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है यूथ पे, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अग्रेसिव की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन या कहीं ना कहीं वो लोग क्रिमिनल केसेस भी कर लेते हैं। तो अभी के यूथ जनरेशन पे ये जो ट्रेंड है, ये जो भी हुकअप जो ट्रेंड हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में पाए जाते हैं। पर अभी मेट्रो सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे सिटीज़ टाउन्स में ये और भी चीज़ फैलते जा रहा है। कि जैसे यूथ जो फंस जाते हैं व्यभिचार में और उनको इसे रियलाइज होता है कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने ये किया, तो शायद आपको कहना है कि उनको वो अपने आप को एक तरह से अकेला महसूस करते हैं, है ना, और उनको लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, वही, और उनके फ्रेंड्स उनको पूछ नहीं रहे हैं। तो शायद इसी वजह से वो डिप्रेशन में आकर के एक उनको साइकोलॉजिकल जो बीमारी होती है, मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती है, और इसकी वजह से शायद वो अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं। अगर कोई इंसान हमारे बीच इस तरह से नजर आता है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह है कि उसे अलग ना समझे, हम जजमेंटल ना बने, जज ना करें उसे कर्म से, किसी भी प्रकार की जो भी कुछ किया है, लेकिन हमें बहुत नम्रता से समझाना है कि परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। भले हम अलग उनसे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहता है कि जो भेड़ है उसकी है वो हमेशा उसकी बात सुने, उसकी तरफ आए। जैसे हमें बाइबल में मिलता है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मुझे लगता है टेलीविजन बहुत हद तक इस ट्रेंड को बढ़ावा देता है
कि क्योंकि आज का जो यूथ है किसी भी चीज़ को कॉपी करने में बहुत आगे रहता है, तो जो वो टेलीविज़न में देखता है उस चीज़ को कॉपी करता है। और आज का यूथ ऐसा है कि अपने आप को कूल लगने या फिर अपने आप को उस ट्रेंड के साथ मैच करने के लिए इस चीज़ को अपनाता है और अपने आप को व्यभिचार में फंसाता है। ऐसे भी और भी कई सारे माध्यम है जिसकी वजह से यूथ जो डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत इफेक्ट कर रहा है। वो उसमें सोशल मीडिया भी आता है, जिसकी वजह से यूथ का जो माइंड है वो उसकी तरफ और भी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। या आपका कोई भी ऐप ले लीजिए, जिसकी वजह से यूथ और भी ज़्यादा आकर्षित हो जा रहा है। हाँ, हम बोल सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ऐप, बहुत सारे ऑनलाइन डेटिंग्स ऐप है जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे बहुत सारे डेटिंग ऐप में क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की को डेट करता है और उस डेट के थ्रू दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इस तरह से भी हुकअप ट्रेंड को बढ़ावा मिलता है। दे रहे हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक इंटरनेट भी माध्यम है इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए या फिर इस ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस ट्रेंड को अपनाने वाले लोग कौन कौन हैं? असल में अगर हम देखते हैं, अगर हम मसीही कलीसिया में ये देखते हैं, तो जो लोग परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं वे लोग इस ट्रेंड को बहुत ही जल्दी अपनाते हैं। और अगर हम अभी इस जनरेशन को लेके देखें तो ये हर वर्ग के लोग अपनाते हैं, चाहे वो यूथ्स हो या फिर वो वैवाहिक लोग हो। हर कोई अपने बस मन की अभिलाषाएं या फिर शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करना चाहते हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को जीवन का हर सुख भोगने का अधिकार उनको दिए हैं, परंतु हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी और मानसिक और शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग कहीं भी ना करें। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 में देखेंगे तो इसमें वचन यूं लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हम सब मसीही भाई बहन को हमारी आत्मिक ज्ञान और संसारिक ज्ञान में भिन्न पता होनी चाहिए, और परमेश्वर ने हरेक को अपने आत्मा से परिपूर्ण किया है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस संसार के जो भी लोभ कार्य है उनके पीछे भागे, वरन परमेश्वर चाहता है कि हम उनका विरोध करें और परमेश्वर के मार्गों की ओर चलें। इसलिए मसीही हमेशा सतर्क रहे कि इस पापमय संसार में वो बुद्धिमानी से काम ले और परमेश्वर के मार्ग में चले। बहन सुदीप्ता, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। और आपने जो कहा कि डिफरेंस जो लोग हैं वो भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि उनके पीछे शैतान किसी न किसी रूप से लगे रहता है कि कहीं भी थोड़ा सा कुछ मौका मिले तो तुरंत उन पर अटैक किया जाए। लेकिन लोगों को ये भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। तो ये बात हमें और यूथ को बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो क्या इस ट्रेंड के लिए कोई नियम कानून बना है कि नहीं? मुझे लगता है इस ट्रेंड के लिए कोई नियम कानून नहीं बना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये किसी भी धर्म या समाज में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी धर्म या समाज यह नहीं चाहेगा कि उसके घर के बेटे या बेटी इस हुकअप वाले ट्रेंड से जुड़े रहें। ये जो ट्रेंड है ये आजकल की कूल जनरेशन द्वारा बनाया गया और उनके द्वारा अपनाया गया ट्रेंड है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि हुकअप ट्रेंड को लेकर के लोगों का नज़रिया क्या है? इस ट्रेंड के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो नेगेटिव ही है। यूथ अपने इंडिपेंडेंस को किस तरह मिसयूज कर रहे हैं? देखिए, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाना। हम ये कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादातर बाहर रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें लगता है कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं हो, उन्हें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, जो बाहर रहते हैं वो अपने आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि हम उसे लिव इन कह सकते हैं।
लिव इन में जो रहते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो अपना आज़ादी का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये हमें सिखाता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, इस ट्रेंड को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाइबल हमें बताती है कि सारा संसार शैतान के वश में है और उसकी गलत योजनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उन गलत चीजों से अपने आप को दूर कर सकते हैं, अपने आप को दूर रख सकते हैं। ठीक है। और जैसे नीति वचन में भी हमें मिलता है कि हम पाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते देख वो छुप जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी करना है कि शैतान की गलत जो योजना वो हमारे पीछे जो लगाता है, उनको देखकर हमें अपने आप को छुपना है या फिर उससे दूर जाना है। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि हम इस ट्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो हम यूथ को ये करना चाहिए कि हमें हमेशा जागते और सचेत रहना चाहिए, तब जाकर के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। हमारे पास बाइबल है, पूरी आज्ञाएं हैं। ठीक है। तो हमें उनको बस फॉलो करना है और परमेश्वर से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है कि इसमें हम नहीं पड़े, उस व्यभिचार की ओर ना जाए। सही बात। अपने यूथ या इस जनरेशन को जो कि मसीह के राह से भटक चुके हैं, तो उस राह पे उन लोगों को कैसे ला सकते हैं? हमारे जितने भी मसीही भाई बहन भटक गए हैं, सबसे पहले उन्हें परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं जो हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें समझाना चाहिए। और यदि वे नहीं समझते हैं तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उस रास्ते, उस चीज से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आए और उद्धार का जीवन पाए। अगर हम दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय पद 17 में पढ़ेंगे तो हमें मिलता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहाँ परमेश्वर हमें बतलाते हैं कि जितने भी पाप है उन सब से हमें निकलने की आवश्यकता है और उन सभी चीज से अलग और दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो सारे अधर्म के व्यवहार या काम करते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, परमेश्वर के राज में वे सब परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए हम सब चीजों को, जो भी सांसारिक लोभपन है या फिर जो हमारी बुरी विचार या मन की अभिलाषाएं जो उत्पन्न होती है, उन सभी चीजों को छोड़ के परमेश्वर के राज में हम कैसे ग्रहण होंगे या परमेश्वर हमें कैसे ग्रहण करेगा, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि हमारे मसीही भाई बहनों को जो अभी यूथ में है, उन लोग को परमेश्वर के प्रति उनके वचनों को, उनके आज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए। वही हमारा हथियार है। मसीह भाई बहन को स्मरण रहना चाहिए कि परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता, जीवन एवं सब भली वस्तुओं का देनेहारा है। परमेश्वर से जुड़े रहना ही हमें अन्य लोगों से अलग करता है। आप सभी दर्शक गणों को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
चोरी वारी छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी वारी छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी वारी छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, देख इस घड़ी हम आपके निकट आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं हर एक उन बातों के लिए जिसमें तुम हमारे संग साथ हो गया। विशेष रूप से कि आपने आज के इस कार्यक्रम को अच्छी रीति से करवाया। हर एक बात में कार्य में आपकी आशीष होने पाए कि हम इस कार्यक्रम को सफल रूप से कर पाए। प्यारे पिता, हम पूर्णतः आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया और हमने आज जो कुछ सीखा और सुना इसमें भी तो अपनी आशीष दे, ताकि हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके और तेरे ये बताए हुए मार्गों पर चलने वाले बन सके और निरंतर हमारे द्वारा तेरी ही महिमा होती रहे। हमारा शरीर तेरी ही सेवकाई में लगे रहे और हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचाए रहे। पिता, हम उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं जितना भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे और वे लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने में अगुवाई दी। तो आप इस सबों की संसार खोले ताकि इसी तरह वे आपके मार्ग में वचन में आगे बढ़ने पाए। साथ ही वे सभी जितने भी इस कार्यक्रम को देखा उन्हें देख कि वे भी इस कार्यक्रम के द्वारा अच्छी बातों को सीखने पाए और आपके निकट सदा रहने पाए। सारे पापों और अपराधों को क्षमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण करें।